तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जवाहर नवोदय जो प्रवेश है उसके संबंधित हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है अंक गणितीय, उसमें तो पहली संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में यहाँ पे जो ये पहली यूनिट है ये दी गई है। तो इसमें आपने ये बिल्कुल आराम से पढ़ना है, जिसमें संख्याओं को लिखने पढ़ने की प्रणाली इसमें बताई गई है कि भारतीय जो प्रणाली है उसके द्वारा संख्या को क्या पढ़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है और रोमन प्रणाली। और इसके बाद इसमें जो हमारा आएगा नीचे हमारा जातीय मान, अंकित मान, स्थानीय मान जो भी है, इसके बारे में भी हम इस आज की जो ये यूनिट है इसमें पढ़ने वाले हैं। और हमारे जो भाज्य अभाज्य संख्याएं उसके बारे में भी कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक नंबर, ये सब इसी हमारी जो यूनिट है इसमें रहने वाला है। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। कुछ एक जो सवाल होंगे, क्या इसमें से कौन से सवाल निकलेंगे उसके ऊपर। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक सॉल्व करने की जो आपको प्रवेश परीक्षा में सहायता करेंगे। जातीय मान जिसको हम अंकित मान भी बोलते हैं। तो ये बच्चों, जब जैसे मैंने संख्या लिखी है 76,896, तो यहाँ पे मैंने 8 को नीचे चिन्हित किया गया है। तो 8 जो स्थानीय मान होता हमेशा वही रहता है, चाहे 8 हो है तो वो 8 ही रहेगा। अगर 6 भी मैंने यहाँ पे चिन्हित किया होता तो 6 ही रहता। अगर 7 को किया होता तो उसका अंकित मान भी 7 ही रहता है। लेकिन इसी तरह जब हम आगे स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थानीय मान में संख्या जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे 6,86,987, तो इसमें मैंने 9 को चिन्हित किया गया है। चिन्हित कि जो 9 का स्थानीय मान क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझने की बात है कि यहाँ पे 9 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब वंस, टेंस और 100 के स्थान पर है। तो 9 है तो 900 इसका जो प्लेस वैल्यू है जो वो रहेगी। ठीक है, तो स्थानीय मान इसका 900 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपको पूछा गया होता, स्थानीय मान ना पूछ के आपको जातीय या अंकित मान पूछा होता तो ये 9 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इसमें से जैसे आपको प्रवेश जो परीक्षा है उसमें सवाल कैसे आएंगे, तो जैसे मैंने ये संख्या लिखी है 8,98,986, और इसमें 9 को सर्कल किया हो, चाहे चिन्हित किया हो, या अगर अकेला 8 ही होता तो उसमें आपको ऐसे भी हो सकता है कि संख्या में 8 के स्थान या मान व अंकित मान में अंतर ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले 8 अभी हम देखेंगे कि 8 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के है, मतलब 1000 के स्थान पर है। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 8000 है। तो क्या करेंगे, हमने लिख दी इसकी स्थानीय मान इसका 8000 आया और अंकित मान इसका 8 आया। तो इसका ऐसे ऐसे जब हम इसको घटाएंगे इसमें से, तो इसकी जो अंतर आएगा इन दो संख्याओं के बीच, स्थानीय मान और अंकित मान में, तो ये आएगा हमारा 7,992। तो इसका ये ऑप्शन भी आपको इस तरह से दिए जा सकते हैं कि वहाँ पे 8,008 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, या 9,000, 8,880 भी, इस तरह से काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आपने ये जो नियम है इसके द्वारा इसको करना है। आगे अभाज्य संख्याएं आएंगी, भाज्य संख्याएं आएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती वह खुद से ही और एक और खुद से ही भाग होती हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है। और जो भाज्य संख्याएं होगी वो दो संख्याओं से भी भाग हो सकते, 3 से भी हो सकते, 4 से भी, तो उनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं ये आपने बिल्कुल ध्यान से इनको आपने अपने माइंड में बिठाना है, याद रखना है। जैसे 2 पहली जो हमारी अभाज्य संख्या है, अगर ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं कि पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इस तरह से ये 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे 2 रहेगी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या स्थान में रहेगी 2 अंकों की।
अगर 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं तो 997 जो बड़ी संख्या अभाज्य संख्या के रूप में आएगी। तो इस तरह से जब यहाँ से आपको जो जब इसमें से जो आपको प्रवेश जो आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा होगी उसमें से आपको इस तरह से प्रश्न भी आ सकते हैं कि 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर करें, और क्योंकि आपने पीछे ये अभी वीडियो देखी है, और 50 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, और 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। आगे जो रोमन का रहेगा, रोमन संख्याओं की, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो डाल दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।